एपिसोड 7 की शुरुआत में हम तेयू के उसी असिस्टेंट को देखते हैं जो जेल में बंद था। तेयू ने उसे उस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए बोला था। तभी वहाँ पर योंग आता है। वो उसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो वो आदमी कहता है, कोई पॉइंट नहीं है एक्सप्लेन करने का, मैंने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। योंग कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तुम यहाँ पर तेयू की सजा काट रहे हो। योंग कहता है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। फिर वो उसे तेयू के कार के डैश कैम का वही वाला मेमोरी कार्ड देता है जो उस रात उसने गटर में फेंक दिया था। उस मेमोरी कार्ड में पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था कि वो एक्सीडेंट तेयू ने ही किया है। मेमोरी कार्ड देखकर वो बहुत खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा। योंग उस मेमोरी कार्ड को आगे बढ़ाता है और एकदम से उस मेमोरी कार्ड को तोड़ देता है। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमने इसे क्यों तोड़ा? तुम्हें पता है ये मेमोरी कार्ड मेरी लाइफलाइन थी। तो योंग कहता है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तुम्हें दूसरों की लाइफ की जरा भी परवाह नहीं है। तो वो आदमी कहता है, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम एक पुलिस वाले होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब लॉ के अगेंस्ट है। योंग कहता है, तुम लॉ की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इन सब बातों की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। याद करो, तुम्ही ने मुझसे ये सब कहा था ना? तभी उसे याद आता है उसने ये सारी बातें तेसांग से जेल में बोली थी जब तेसांग तेयू की सजा काट रहा था। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि जितनी भी वीडियोस तेयू के अगेंस्ट मिली थी वो सारी वीडियोस सही थी, इसीलिए तेयू को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाल दिया गया है और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स जिन लोगों ने तेयू की हेल्प की है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। पता चलता है कि तेयू की हालत बहुत खराब थी, वो क्रिटिकल कंडीशन में था और उसके 2 मेजर सर्जरीज हुए थे। और हमें ये भी बताया जाता है कि तेयू के डैड ने तेकांग ग्रुप के चेयरमैन वाले पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है। अगले सीन में हम योंग को देखते हैं जो तेयू से मिलने के लिए आया था। वो तेयू से कहता है, तुम्हें गॉड ने इसीलिए जिंदा रखा है ताकि तुम अर्थ पर हेल एक्सपीरियंस करो। पता चलता है कि तेयू का दोनों पैर एक्सीडेंट की वजह से कट चुका था। योंग उससे कहता है, तुम्हें लोगों को मारने में बहुत मजा आता था ना, अब तो तुम एक मक्खी भी नहीं मार पाओगे। फिर वहाँ से निकलकर वो जीसू के मेमोरियल के पास आता है। वो जीसू से कहता है, उस रात तुमने मुझे रोक दिया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब ईजे तेयू को मार रहा होता है उसी टाइम पर उसके जेब से जीसू का पेन गिर जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक गया था। फिर वो उस पेन को वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है वो बहुत टाइम से भाग रहा है अपना रिवेंज लेने के लिए, लेकिन उसे पता है कि वो बहुत ही जल्दी दोबारा से मरने वाला है। ईजे मन में कहता है, मैं योंग की बॉडी में रहकर जीने लग गया। वो कहता है वो डेथ का वेट कर रहा था, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। फिर वो बताता है उसको योंग की बॉडी में रहकर जीने की आदत हो गई। उसको ऐसा लगने लगा कि वो हमेशा से योंग ही था। फिर एक दिन वो एक क्राइम सीन पर गया था और मारपीट के दौरान एक क्रिमिनल उसको पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था। ईजे मन में सोचता है कि वो दोबारा से मरने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वो आदमी जैसे ही उसको मारने के लिए आता है तभी योंग का कॉलीग उस आदमी को पकड़ लेता है। मारपीट के चक्कर में जिहुन को चोट लग गई थी, इसीलिए योंग उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी उसकी वाइफ और उसकी बेटी मिलने के लिए आती है। जिहुन की बेटी बहुत डर गई थी, इसीलिए योंग उसको बाहर लेकर जाता है। जिहुन की बेटी उनसे पूछती है, क्या आपको भी उसके डैड की तरह हमेशा हर्ट होता है? वो बताती है, जब भी उसके डैड काम से आते हैं वो हर वक्त हर्ट रहते हैं और जब भी वो काम को जाते हैं मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। तो योंग उस बच्ची से प्रॉमिस करता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे डैड को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो बच्ची देखती है योंग को चोट लगा है, इसीलिए वो उन्हें बैंडेड लगा देती है और कहती है उसके डैड के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना है। ईजे जिहुन की फैमिली को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। वो मन में कहता है, अगर आज वो जिंदा होता तो उसकी भी एक फैमिली होती। फिर अगले सीन में वो दोनों एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बिल्डिंग के टेरेस तक पहुंच गए थे। वो आदमी देखता है आगे भागने की कोई जगह ही नहीं है। तो योंग उससे कहता है, तुम्हें पता नहीं था क्या कि आगे भागने की जगह नहीं मिलेगी, तो तुम यहाँ तक आए क्यों? फिर योंग कहता है, हमें पता है तुम्हारे पास ड्रग्स है, इसीलिए सरेंडर कर दो। तो वो क्रिमिनल कहता है उसके पास सिर्फ ड्रग्स नहीं है बल्कि उसके पास गन भी है। वो गन निकाल कर एक के पैर में और एक के हाथ में शूट कर देता है। तभी योंग को याद आता है उसने जिहुन की बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके डैड को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ईजे मन में कहता है, मैं जीसू को तो नहीं बचा पाया लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। वो भागते हुए जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी मौका पाकर योंग को शूट कर देता है और वो उसे नॉन स्टॉप शूट कर रहा था। योंग चिल्लाते हुए बोलता है, कोई 1 मिनट के लिए मुझे शूट करना बंद करेगा? जो देखो वो मुझे शूट करता रहता है। यहाँ पर वो डेथ की बात कर रहा था क्योंकि डेथ हमेशा उसे शूट करती रहती थी। फिर वो उस आदमी को लेकर सीधा बिल्डिंग से
कूद जाता है, जिसकी वजह से योंग की मौत हो चुकी थी। फिर अगले सीन में जैसे ही ईजे को होश आता है तो डेथ उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था। तो ईजे कहता है, तुम इस बात से दुखी हो ना क्योंकि मैंने खुद को मार दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन था। अगर मैं खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता तो जिहुन की जान नहीं बचती, इसीलिए मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया किसी और की जान बचाने के लिए। तो डेथ हंसते हुए पूछती है, ये सब तुमने किया और एग्जैक्टली तुम हो कौन? ईजे कहता है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो डेथ हंसने लग जाती है और कहती है, तुम अपने ऊपर बहुत प्राउड हो ना, तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना बोलकर वो उसे शूट कर देती है। अब अगले सीन में उसे जैसे ही एक नई बॉडी मिलती है तो उसे पता चलता है कि इस बार वो एक बेगर के बॉडी में आ गया था, यानी कि वो आदमी भीख मांगता था, एक होमलेस इंसान जिसका कोई घर नहीं था। ईजे मन में कहता है, इसी वजह से डेथ हंस रही थी। उसी टाइम पर टीवी पर एक न्यूज आ रहा था और न्यूज में योंग के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि ड्यूटी के टाइम पर उसकी मौत हो चुकी है। ये सब देखकर सारे लोग बहुत सैड हो गए थे। सब लोग कहते हैं ऐसे इंसान को बहुत लंबी लाइफ जीनी चाहिए थी। अब वो सोचता है कि वो योंग के फ्यूनरल में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ योंग की डेथ वाली न्यूज देखकर तेयू बहुत खुश हो रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो जरा भी नहीं बदला था। अगले सीन में हम उसी बेगर को देखते हैं जो योंग के फ्यूनरल में आया हुआ था। सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे। वो देखता है कि जिहुन की बेटी बहुत रो रही होती है। वो बोलती है, योंग अंकल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उन्होंने उसके डैड की जान बचाई। तभी वो आदमी उस बच्ची की तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसको भगाने लग जाता है। तभी वहाँ पर योंग के फ्यूनरल में कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी पहुँच जाता है। ईजे मन में कहता है, मेरे एक्शंस की वजह से सब लोगों ने योंग की मेमोरी को इतना चेरिश किया और मैंने योंग की बॉडी में रहकर जो कुछ भी किया, अगर लास्ट में देखने गए तो उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिहुन बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसी के लिए योंग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। वो कहता है, सारी गलती मेरी है। तभी वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो कहता है, योंग अभी खुश होगा कि उस दिन बिल्डिंग से कूदने वाला वो खुद था। ये सुनते ही जिहुन उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें किसने हक दिया ये सब बोलने का। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। तभी उसे डेथ की बोली हुई बात याद आती है। डेथ ने उससे पूछा था कि तुम हो कौन। वो किसका नाम ले सकता था? वो इतने सारे लोगों की बॉडी में रह चुका था कि वो किसी एक इंसान का नाम ले ही नहीं सकता था। उसके सामने सारे लोगों का चेहरा आने लग जाता है, जितने भी लोगों की बॉडी में वो गया था। वो रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी उसे जीसू की बोली हुई बात याद आती है। जीसू ने उससे कहा था, इंसान तभी खुशी से जीता है जब वो खुद में जीता है। ईजे कहता है, फाइनली मुझे समझ में आ गया है, किसी और इंसान की बॉडी में बार बार जन्म लेना ये सारा कुछ पॉइंटलेस है। अगर मैं खुद में नहीं जी सकता तो इन सब चीजों का कोई सेंस ही नहीं बनता। उसी टाइम पर वो चमकता हुआ स्टोन उसकी तरफ आ रहा था। ईजे कहता है, इस बार मुझे इस इंसान की मेमोरी नहीं चाहिए, इसीलिए वो उस स्टोन से दूर भागने लग जाता है। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही डेथ के पास पहुंचता है तो वो डेथ से कहता है, ये सब देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। तो डेथ हंसते हुए बोलती है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, तुम खुद का और कितना मजाक बनाओगे, ये सब मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा है। ईजे को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डेथ से पूछता है, क्या मैंने सच में जिहुन की जान बचाई है? क्या सच में वो वहाँ पर मरने वाला था? क्या उसकी डेस्टिनी थी कि वो उसी लोकेशन पर मरने वाला है? डेथ कहती है, मुझे यकीन है अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, कोई भी चीज अब मैटर नहीं करती। तभी ईजे उसके सामने आकर कहता है, मुझे शूट करो, मुझे अब सिर्फ 2 ही बार मरना है, उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। डेथ कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये पेन ऑफ डेथ आगे जाकर और वर्स होगा। आगे जो पेन तुम्हें मिलने वाला है वो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ईजे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद की जान लेकर ये सब कुछ खत्म कर देगा। डेथ कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और इतना बोलकर वो उसे शूट कर देती है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही किसी और की बॉडी में आता है तो मन में सोचता है कि ये आदमी कौन है। फिर वो कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सा आदमी कौन है। अब यही सोचकर वो भागने लग जाता है और कहता है, मुझे कैसे भी करके इस लाइफ को खत्म करना होगा। यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था, जब ईजे अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उसी टाइम पर वो चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुस जाता है। पता चलता है कि यह आदमी ऐसी लाइफ जी रहा था जैसी लाइफ ईजे हमेशा से जीना चाहता था। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयड था और उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे उसके जॉब से निकाल दिया जाता है,
जिस कंपनी के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी वो लोग उसे एकदम से टर्मिनेट कर देते हैं, और जिस फैमिली के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की वो लोग भी उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पास अब जॉब नहीं था। इन सब चीजों की वजह से वो टूट जाता है और मन में सोच लेता है कि उसे अपनी लाइफ खत्म करनी है। वो बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा था जैसा ईजे ने किया था। ईजे कहता है मुझे दोबारा से एक चॉइस करनी थी। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ईजे अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था और साथ ही में वो जीसू से बात भी कर रहा था। वो मन में कहता है उसे कैसे भी करके ग्रेजुएशन से पहले ये जॉब चाहिए। वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वही आदमी उसके सामने से भागते हुए आता है और एकदम से जाकर रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तेयू की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि ये आदमी वही था जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और प्रेजेंट में ईजे उसी की बॉडी में गया था। ईजे बहुत डर गया था। वो तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं तेयू वहीं पर खड़ा था। सेम टाइम पर डेथ की एंट्री होती है, यानी कि वो आदमी डेथ से हेल्प मांग रहा था और तेयू को ऐसा लगा कि वो उससे हेल्प मांग रहा है। तेयू को बहुत ही महान वाली फीलिंग आ रही थी कि यह आदमी उससे हेल्प मांग रहा है, जबकि एक्चुअली में वो तो डेथ से हेल्प मांग रहा था। फ्लैशबैक में तेयू ने ग्यूचुल से कहा था कि वो आदमी मुझसे ऐसे बैक कर रहा था जैसे कि मैं गॉड हूँ। वो आदमी एकदम से ईजे को पकड़ लेता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में ईजे डेथ के पास पहुंच जाता है। डेथ उससे कहती है तुम कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक मौका मिला था सब कुछ ठीक करने का। ईजे कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो सकती हो? तो डेथ कहती है सारे इंसानों को मैंने पनिश किया है, जितने भी इंसानों को मैंने पनिश किया है सबको लास्ट में बस एक ही चीज चाहिए थी। इंसान को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। तुमने मुझे क्लेम किया था कि तुम मुझे हरा दोगे मेरे रूल्स के साथ, और अब हमारे पास एक फाइनल शॉट बचा है। ईजे कहता है डेथ इकलौता एक तरीका है जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। जो पेन मैं फेस कर रहा हूँ वो पेन खत्म हो जाएगा। वो कहता है वैसे भी वो हेल में ही जाने वाला है, तुम चाहे मुझे किसी के बॉडी में भी डाल दो, मैं सब कुछ जल्दी खत्म कर दूंगा। डेथ कहती है मुझे डाउट है कि तुम ऐसा करोगे, और इतना बोलकर वो उसे शूट कर देती है। फिर अगले ही मोमेंट उसको जैसे ही एक नई बॉडी मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी खुद की मॉम के बॉडी में आ गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।